की है बड़ी कठिन डगर करना माने ना गाना माने ना रोके मुझे टोके मुझे काटे रे डगर मारे गमुना के तके लाज नहीं काज नहीं मारे जो कंगारी तो फूटे मोरी मोटे की रात चतुर भर मारे प्रेम जार हर जाने जो भी करे सब क्विक 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 कहूँ मैं पिया जी थोड़ा कर लो सबर करना माने ना क्या पता इनमें से कल कौन इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमाए। ये वही बच्चे हैं। ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਏ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਿਆ ਹਾਏ ਪੁਰਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ मेरी वारी बटुआ खाली कहना है मेरे नाल बैठ वे बाहर किते तेनू जाना जे तेरा कोई ना कोई नवा बहाना रहिंदा है मूवी ले जा कोल मेरे बह जा दो दिल दिया तू भी कह जा मैं भी दिल दे हाल सुनाणिया मैनू लहंगा ले दे मਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ फीलिंग लेनी रहनी आ सारा दिन मैं माणक 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 कहनी आ तू यारा दे नाल नित टूर ते रहना वे हुण मैनू पुछदा नहीं मैं घरे बोर होई रहनी आ कंजूस है बेपूरा मक्खी चूस है नेचर तो निरा खड़ूस है वे कदे हस लिया कर डुब जाणिया मैनू लहंगा ले दे मਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲੈ ਲੋ
जो भी बच्चे परफॉर्म करें उनके माँ बाप से निवेदन है कृपया साइड में होकर वीडियो बनाएं, पीछे वाले में किसी को नहीं देख पा रहा है। करके सिंगार ये चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार परसा चतुर नार करके सिंगार धम अयो धम अरे धम 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 एक चतुर नार बड़ी होशियार एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार तू क्यों सीधे तू क्यों गोरी ज्ञान करे कर लाख लाख दुनिया चतुराई चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई चुटकी कर दूंगा तजम तकजम तकनम तकदम तत्र संकित तक्कर तकजम तकजम तकनम तकदम तत्र संकित तक्कर तत्तरि तदन तज्जन तदन तज्जनि तदन तज्जनि तत्त तरित दनत चलत चिनित कम 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 के बोतन चीर भी चक्कर पड़ के बोतन चीर भी चक्कर कर बोतन से कद कुछ कर कर कुछ कुछ खींच के करोड़ मन मत खींच के करोड़ मन मत सब चले गए चिता गुड़ चिटिंग चित गुड़ कद कुछ काय हाय हाय जा रे कारे कागा काका का क्यों शोर मचाए उस नारी का दास मुदन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे गारे ये गारे गारे ये सुर बदल गारे गारे ये हमको बटका गारे गारे ये सुर की तरह दिए ये सुर ये इन्ना आया है एक चतुर नार हम छोड़े का नहीं एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा ये घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या है घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार ने ही जात मेरे मन के द्वार हंसत जात ये घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात अरे मरत जात बहुत बढ़िया जोरदार ताली एक बार उनके लिए। और घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी रे घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी रे बहुत अच्छे थोड़ी मैलों की बोले छोड़ी शर्मी करनी रे गलियों में भागती सोती ना जानती कूदती मारती रातों में चांदनी है चांद पीछे बड़ा घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी रे Hey guys, good morning. Welcome. एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे परिवार में पधारे हुए इन अतिथियों का। बॉम्बे से पधारे हैं ये अपने परिवार के बीच में प्रस्तुति देने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बढ़िया।
प्रसाद कर होली उत्सव का आनंद भरपूर देंगे। साथ में हमारे अपने बीच में संतोष जी पलौड़ साहब, जो हमारे श्याम सुंदर जी पलौड़ साहब हमारे इंदौर क्षेत्र से हैं, वह भी अपने प्रस्तुति देंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, समय थोड़ा 1 घंटा विलंब से चल रहे हैं, तो आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। बैठने की जुगत में है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कोई अच्छा सा पड़ोस देखकर बैठ जाइए। हम एक ऐसे आर्टिस्ट से मुखातिब होने जा रहे हैं जो जूनियर जॉनी लीवर के नाम से पूरे देश में लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं और बेशक वे बहुत उम्दा मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। आज आपको खूब आनंद देंगे। जो लोग इधर खाने वाली साइड में इस इंतजार में हैं कि कार्यक्रम शुरू होगा, वे यदि उनका भोजन निपट गया हो तो आ जाए, बैठ जाएं। निर्मल भाई आप भी आ जाओ मंच पर। माननीय अध्यक्ष जी पवन जैन साहब बैठे हुए हैं। जय जिनेन्द्र। हमारे आत्मिक रिश्ते थे और उन रिश्तों की बदौलत हम आज यहाँ उपस्थित हुए। हो गया, ये पीछे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, इधर भी आप लोग बैठ जाइए। ये क्योंकि माहौल बन जाए। देखिए होली की मस्ती है, होली का रूप रंग, और आप सबने दिन भर आज होली का आनंद उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि लाल हरे पीले नीले सतरंगी वेश धरते हैं और गुदगुदाहट भरी बातें अब हम पेश करते हैं। पिचकारी रंगों की और भावों के रंगीन मिजाज से आप लोग दीजिए अनुमति, तो हम इस नई यात्रा का श्री गणेश करते हैं। आप लोग हो, क्योंकि हंसने का माहौल है, जिंदगी में हंसना ही नसीब नहीं होता है। हंसने हंसाने की बात करते हैं, काव्य माला के माणिकों से मुलाकात करते हैं और तालियां बजाकर दीजिए मंजूरी, इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। और एक बार जोरदार आ जाओ सही। ये ताली तभी बजाएंगे जब आप मंच पर बैठे रहोगे, और 2-4 कुर्सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी का ही तो झंझट है। अच्छा एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके ताली इसलिए बजाना है कि आपके बीच जॉनी लीवर साहब आए हैं। अच्छा, ये तालियां देख के मेरे को समझ में, मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मुझे भगवान भोलेनाथ का मंदिर मिला। भगवान के मैंने हाथ जोड़े, भगवान ने कहा विंध्याचल नगर कॉलोनी में जा रहा है। मैंने कहा हाँ प्रभु वहीं जा रहा हूँ। उसी कॉलोनी में जा रहा था जहाँ तेरी एक बार कार डूब गई थी। मैंने कहा प्रभु वहीं जा रहा हूँ जहाँ मेरी कार डूब गई थी। बोले तो एक काम करना, मेरी बात वहाँ आए हुए श्रोताओं को बता देना, जो भगवान ने कहा शब्दशः आपको बोल रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मुझे कहा कि आज की रात जूनियर जॉनी लीवर की उपस्थिति में तेरी बात पर जो ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर बजाने जाएगा। तो अब बजाओ ताली। ये वही लोग नहीं बजा रहे हैं जो अगले जन्म में बजाना चाह रहे हैं। तो आप ये क्या मस्ती में रहो यार दोस्तों। किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोगों को देखकर लगता है ये जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए जबरदस्ती जिंदा मत रहो, मस्ती में जिंदा रहो। हंसते हुए कटे जिंदगी तो अच्छा है, क्योंकि आंसुओं में गम नहीं बहा करते, और गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख दुख संग नहीं रहा करते। इसलिए हंसने खिलखिलाने की बात अच्छा। जबरदस्ती लोग दुनिया जमाने के टेंशन पाल लेते हैं। संसद के सत्र से प्रेमिका के पत्र तक टेंशन ही टेंशन।
मैं अभी घर से निकला तो हमारे घर के पास में जुम्मन चाचा सिर पे हाथ धर के बैठे। मैंने कहा चाचा क्या हुआ? बोले यार डॉक्टर साहब बहुत टेंशन है। मैंने कहा टेंशन किस बात का है? बोले एक न एक दिन में मरूंगा। तो मैंने कहा चाचा इसमें कौन सी नई बात है? जो बना है वो फना है, तो आप काहे को टेंशन पाल रहे हैं? और मैं ये सोच रहा था कि जो आखिरी में मरेगा उसको कब्रिस्तान कौन लेके जाएगा? होगा की टेंशन, छोटी छोटी बात का टेंशन। मेरे को टेंशन हो गया, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। एक दिन क्लास लेने कॉलेज में पहुंचा, एक बच्चे से बोला, मैंने कहा क्यों रे कल क्यों नहीं आया था? तो मेरे को उसने तपाक से जवाब दे दिया, बोले क्यों कल जो आए थे उनको क्या कलेक्टर बना दिए हो? अच्छा हाँ टेंशन ही टेंशन। एक बच्चे को लेक्चर लेते हुए मैंने बताया, मैंने कहा बेटा हम 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं ना, चीन में उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगले दिन पटक कॉलेज में आके टेबल पे खड़े होकर जोर जोर से मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले चीन में बच्चे पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड यार। हाँ मैंने एक बच्चे से गणित का सवाल पूछ लिया, बेटा हम 1 मिनट थाली लेके ही आती बेटा बैठ जाए। वेरी गुड। खाती भी रहे सुनती भी रहे। बेटा इधर मुंह करके बैठ। हाँ अरे इधर प्रोग्राम इधर चल रहा बेटा, उधर नहीं। एक बच्चे से मैंने गणित का सवाल पूछ लिया, बेटा बता एक किसान एक खेत को 15 दिन में जोतता है, तो 2 किसान उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बोल सर आपका दिमाग खराब है क्या? जब खेत एक बार जोत चुका है तो जोतने की जरूरत। इतने टेंशन है दुनिया में कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात को लेकर लोग टेंशन पालते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अच्छा अपन तो मालवा के लोग हैं, मालवा का आदमी बहुत चतुर होता है। दुनिया जमाने में कहीं यदि मच्छरदानी में छेद हो जाए तो लोग उस पर कपड़ा चिपका देते हैं, टेप चिपका देते हैं। मालवे के आदमी का चतरापन देखो, वो उस छेद के सामने करता है छेद और उसमें फंसाता है पाइप। मच्छर इधर से घुसे इधर से भाग, जो मच्छर तक का बाईपास कर दे वो आदमी मालवा का। इसलिए आपको टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों फोकट टेंशन पाले? क्योंकि अब ये टेंशन मेरे को आदरणीय निर्मल अग्रवाल साहब ने काम दिया है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का, क्योंकि आंखों में आंसू देने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदारी काफी। निर्मल भी मैं खाई नहीं देते हैं, करने को हिसाब पाई नहीं देते हैं। आज करेंगे पिताजी वसीयत दौलत की, इसलिए इकट्ठे हम चारों भाई नहीं रहते हैं। ये स्थिति समाज की। मगर इन विपरीत परिस्थितियों में दोस्तों यदि 2 मिनट भी हमारे चेहरे पर हंसी आ जाए तो सच मानिए जिंदगी तभी सार्थक होती है। चंदन नगर पे टर्न मारे, वहाँ स्पीड ब्रेकर है, एक साइड छोरे बैठे हैं, एक साइड छोरियां बैठी है। स्पीड ब्रेकर आया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, इधर का छोरा उछल के इधर की छोरी पे। छोरी तुरंत बोली क्या कर रहे हो? बोले बीकॉम फर्स्ट ईयर। इतने टैलेंटेड। हाँ मैंने एक बच्चे से पूछा बता सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? बोले आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है, हम आपसे पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैंने एक और बच्चे से पूछ लिया, बोले बता दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? बोले सर आप पढ़ा रहे हो, बोर्ड पर गणित का सवाल लिख रहे हो, अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाए, बोर्ड के चारों तरफ आग लग जाए, ये तो हुई दुर्घटना। और उस आग में से बचकर आप बाहर निकल आओ, ये हमारा दुर्भाग्य। इतने अच्छा मैंने कहा एक बच्चे से होमवर्क क्यों नहीं करके आया? बोले सर लाइट नहीं थी। मैंने कहा लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता। बोले माचिस नहीं थी। मैंने कहा माचिस क्यों नहीं थी? बोले वो पूजा घर में रखी हुई थी। मैंने कहा पूजा घर में से उठा लेता। बोले नहाया नहीं था। मैंने कहा नहाया क्यों नहीं था? बोले पानी नहीं था। अरे मैंने कहा पानी क्यों नहीं था? बोले मोटर चालू नहीं थी। अरे मैंने कहा मेरे बाप मोटर क्यों नहीं चालू थी? बोले वही तो रो रहा हूँ कि लाइट नहीं थी। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट हैं कि अच्छा मेरे से प्रश्न कर लिया पट्टे में। बोले बताओ सर ये महिलाएं मांग क्यों भरती है? मैंने कहा बेटा महिलाएं मांग इसलिए भरती है ताकि इससे पता चले कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो गई। ये जैन साहब बैठे हैं ना रजिस्ट्री वाले। तो मैंने कहा मेरे से बोले सर पुरुष मांग क्यों नहीं भरते? मैंने कहा बेवकूफ
जो गोचर भूमि होती है उसकी कभी रजिस्ट्री होती है क्या? और बोलो सर ये लड़की की शादी होती है तो दो लड़की आजू में दो लड़की बाजू में क्यों आती है? मैंने कहा गधे, कभी प्लाट की रजिस्ट्री करवाने गया है? अरे जब प्लाट की रजिस्ट्री करवाने जाओ तो चतुष्सीमा में खाली प्लाट दिखाना पड़ता है कि नहीं दिखाना पड़ता है? तो इतने टैलेंटेड स्टूडेंट हैं कि अपने से ही प्रश्न करने लग जाते। अच्छा ये बड़ा लफड़ा वाला मामला है। हमारे निर्मल भाई तो घर से निकलते तो पत्नी के पैर छू के निकलते, इतने संस्कारी है। हाँ है ना, सही। देखो भाभी जी को मजा आ गया, ये एक बार इन्होंने देखा होगा इसलिए इनको मजा आ गया। तो हाँ बहुत संस्कारी है, संस्कारी व्यक्ति में ये सब काबिलियत होती है। एक दिन इनके छोरे को एक बोला, बोले क्यों रे क्या कर रहा है? बोले वो बिस्तर लगा रहा हूँ। मैंने कहा काहे के बिस्तर लगा रहा? बोले दो मेहमान आने वाले हैं। बोले कौन आने वाले? बोले एक तो मेरे मामा आएंगे और एक मम्मी के भैया आएंगे। तो इनने भी डांटा उसको, बोले तीसरा भी लगा, मेरा साला भी तो आएगा। तो अरे क्या, तो निर्मल भैया ये तो मस्ती है, जिंदा रहो मस्ती भैया हमारे शिवा प्रकाशन वाले, ये भी बहुत टैलेंटेड है। एक दिन इनने ऐसी मस्ती के मूड में इनकी पत्नी की तारीफ कर दी। बोले तुम बहुत अच्छी। बोले इनकी पत्नी ने पूछा, बोले मैं कैसी लग रही है? बोले तू बिल्कुल कोका कोला की तरह लग रही है। बोले सच? बोले हाँ एकदम सच। बोले सही में? बोले हाँ सही में। बोले बस इतना सा फर्क है कि जब शादी करके आई थी तब 200 ml की बोतल थी, अब 2 लीटर की हो गई। अब ये हाँ ये भी एक मस्ती है, लेकिन वो मस्ती तब तक जिंदा रहती है जब तक आप टेंशन नहीं पालो। इसलिए मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि टेंशन जीवन में रखो मत। हमें जानी लीवर साहब तक पहुँचना है, मैं वहां तक आपको पहुंचाऊं उसके पहले थोड़ा सा होली का माहौल बनाना चाहता हूं। मैं यदि आप लोगों की तालियां बजाकर इजाजत हो तो होली पर एक कविता, अपने इंदौर की होली पर एक कविता कहना चाहता हूं मालवा की, क्योंकि फिर इसके बाद अपन मिमिक्री आर्टिस्ट को सुनेंगे, टेस्ट बदल जाएगा, फिर गियर बदल कर गाड़ी अपन ले जाएंगे आगे। मैं एक कविता आपके बीच रखना चाहता हूँ मालवा की होली। कल्पना करो, अभी आपने आज देखा ही होगा निर्मल भैया ने इनने सबने अब आना निकाला था। अपन तो इंदौर के लोग हैं, मालवा की इंदौर की होली और होली के साथ साथ इंदौर की गेर, वो हमारे कम्मू नेता की भी एक गेर निकलती ना निर्मल भैया, वो राधा कृष्ण फाग यात्रा निकलती है, वो गिरी जी की गेर। ऐसी इंदौर की खासियत है कि यहाँ की गेर वर्ल्ड में कई रिकॉर्ड बना चुकी है, गिनीज बुक ऑफ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रूप में जानी जा सकती है। तो इस मालवा में होली का तरीका भी एक अलग है, अनूठा है। जैसे अपन ये शाम को सेल वेल मना रहे हैं, ये मालवा की होली का ही एक रूप है। मैं उस होली के रूप को एक कविता के रूप में गूंथ कर लाया हूँ। कविता हास्य व्यंग्य की है, मजे लीजिएगा, आखिरी में व्यंग्य सुना दूंगा। भाभी जी आप बैठ जाइए, कविता हो रही है शुरू, और आपके लिए मैंने विशेष तौर पर ये कविता बनी है, इसलिए आप बगैर सुने चले जाओगे तो ये ना ब्राह्मण आदमी श्राप दे देगा। बैठ जाओ, हालांकि मैं ब्राह्मण हूं नहीं, पर श्राप तो दे ही सकता हूं। शराब ये होली पे यही चलती है ना। हाँ चलिए, मैं मालवा की होली एक कविता सुना रहा हूं कि होली के 4 दिन पहले होला सराय की साली बोली, जीजा जी अब की बार तो नहीं आएगी आपकी वो रंगीन टोली। पिछली बार तो मैं बहुत डर गई थी, हाय रब्बा ऐसा पकड़ा आपने मारे खुशी के मर गई थी। वो गुदगुदाती ठंडे पानी की पिचकारी मेरे अंग अंग पर रंग भरकर ऐसी मारी, उफ मेरी जोर से निकली थी किलकारी। भिगा दी थी आपने मुझको सारी की सारी, वो चिटुर चिटुर फुग्गे मत मारना, रंग लगाने आओ तो इधर उधर नहीं ताड़ना। सच कहूं जीजू तो मुझे होली में कुछ कुछ होता है, पराया तो दूर अपना ही अपने को भिगोता है। होली की मस्ती में मैं जब भी आती हूँ, आपके साथ भांग की गोली खाती हूँ, चक्कर बिन्नाटी आते ही आपको करीब पाती हूँ।
मैं तो होली के ख्वाब से ही तरबतर हो जाती हूँ। मैं तो होली के ख्वाब से ही तरबतर हो जाती हूँ। आपका वो मिचमिचाता दोस्त जब भी आता है, उसकी बाईं आंख को शैल चतुर्वेदी जी का भूत चढ़ जाता है। शर्माता बहुत है बेचारा। अभी तो है ना वो कुंवारा का कुंवारा, शर्माता बहुत है बेचारा। अभी तो है ना वो कुंवारा का कुंवारा। होली पर याद आ रहा है मुझको वो किस्सा, मैं भी बनी थी उसका अजीब हिस्सा। आपको खींच कर ले जाते थे चौपाटी पर, कपड़े फाड़ कर लिटा देते थे गीली माटी पर। फिर वहां होता था बड़ा भारी कढ़ाव और घसीटते थे आपको, तो खूब आता था ताव। दो पकड़ते पांव, दो पकड़ते हाथ, बाकी सारे के सारे हो जाते थे साथ। टांगा टोली करके आपको उसमें डुबाते थे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे गाते थे। टांगा टोली करके आपको उसमें डुबाते थे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाते थे। कभी यूं ऊट पटांग फिसलाते थे और न जाने कहाँ आपको रंग लगाते थे, न जाने कहाँ आपको रंग लगाते थे। फिर बाहर निकाल कर आपका मेकअप होता, कोई मूछ बनाता तो कोई काले रंग से गाल धोता, धोती कुर्ता पगड़ी और नींबू मिर्ची की माला पहनाकर आपको उठाकर दन से गधे पर बिठाकर निकालते थे आपका जोरदार बाना। राह चलती लड़कियों पे कसते थे ताना। होली ऐसी भी होती है, ये हमने पहली बार जाना। गैर निकालते बजाते बाजा और गाते थे गाना। फिर वो शाम को हल्कूराम के कुएं पर नहाने जाते, हल्दी के उपटन से रंग छुड़ाते, रगड़ते रगड़ते बुरबट्टे गाल बहुत चिरबिराते थे। मस्त नहाने के बाद फिर हम मूंग के भजिए खाते थे। सच कहूँ जीजू तो मुझे वो होली के रंगीन दिन साल भर याद आते थे। तूने मारी पिचकारी मोरी भीगी अंगिया को हम कई दिन तक गुनगुनाते थे। फिर शाम को होली की सेल होती, रंग के खेल के बाद रंगीनों की मेल होती। हंसाने वाले व्यंग्यपूर्ण टाइटल पर बार बार मुख से बाण निकलकर तन मन बदन में करते थे हंगामा। यहाँ भी चढ़ती होली ने फिर गीला हो जाता पजामा, यहाँ भी चढ़ती होली ने फिर गीला हो जाता पजामा। अरे होली पर अब तो वो मजा ही नहीं आता है। दोस्त को क्या, भाई को खा जाता है। तब और अब में बहुत बड़ा फर्क हो गया। कल का स्वर्ग आज नर्क हो गया। थाम कर खंजर हाथ में निकलती है बस दहशत गर्दों की टोली। न जाने क्यों बदलते परिवेश में होने लगी सिर्फ उनकी होली, सिर्फ उनकी होली, सिर्फ उनकी होली। ये मालवा की होली थी। एक व्यंग रचना सुनाई। मित्रों, मैं आपके और माननीय जूनियर जानी लीवर साहब के बीच ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं तो घर की झाड़ू चाहे चब झाड़ देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब निर्मल भैया का आदेश हो जाएगा मैं आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। मेरा आत्मिक लगाव विंध्याचल कॉलोनी से है। ये बात मैंने आपको जिक्र के रूप में सुनाई दी। मेरा ससुराल कई साल पहले यही था, जैन साहब के घर में रहते थे। अमावस्या का दिन था। मेरे बेटे यानी उनके भांजे को उनने जिम में बुलाया। हम दोनों पति पत्नी वहाँ यूनिवर्सिटी में काफी जांच रहे थे। वहां से फोन आया कि बारिश हो रही है, तुम लेने आ जाओ कार से। हम उपकार करते हुए कार से आए। गंगवाल बस स्टैंड पर बहुत पानी था, आगे बढ़े, यहाँ भी पानी गिर रहा था। हमने कार खड़ी कर दी, पानी देखने चले गए। देखते ही देखते कार नीचे डूबने लगी। हमने गैरेज में चढ़ा दी, वहां भी डूब गई। केवल और केवल कार का बोनट और उसके ऊपर का हिस्सा दिख रहा था, बाकी पूरी कार डूब गई थी। वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से इस कॉलोनी में देखा, मगर इस कॉलोनी के रहवासियों का एक जज्बा था कि उसके बाद आज तक यहाँ पानी नहीं भराया। ये ऐसे उन्हीं लोगों की कृपा से ही हो पाया। इसलिए वो दौर आपने हमने देखा है। बहरहाल वो आत्मिक लगाव के कारण ही मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो आता रहूँगा, जब बुलाओगे तब आ जाऊँगा। मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके बीच आना मतलब मुझे अपनों के बीच ही आना लगता है। मगर इस
जिंदा दिली को आप बरकरार रखें, क्योंकि अब मैं एक ऐसे आर्टिस्ट को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ। ये हास्य के जो कलाकार होते हैं ना, ये इनके ज़हन में, इनके अंतर्मन में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उन सब बातों को भी ये दरकिनार करके आपको हंसाने के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं। मैं इस जूनियर जानी लीवर को बहुत गहराई से जानता हूँ। बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। भगवान ने इनको चेहरा तो जानी लीवर साहब का दिया, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा काबिलियत रखते हुए ये आज फिल्म इंडस्ट्री में छा रहे हैं। अनेक सीरियल में, अनेक टीवी चैनल पर आप इनको देखते हो, अनेक फिल्मों में इनको देखते हो। स्वयं जानी लीवर साहब अपनी जगह कई कार्यक्रमों में, कई फंक्शंस में इनको भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत उम्दा आर्टिस्ट है, मिमिक्री आर्टिस्ट है। देखिए, आर्टिस्ट के सीने में कोई दर्द तो होता है, इनके सीने में भी दर्द है। वो नहीं कि तुम डायरेक्ट डॉक्टर को बुला लो, सीने में दर्द हो रहा हार्ट का, वो नहीं। बहुत सारे जख्म पाले रहता है आदमी। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता भूतों का तमाशा बनना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। वो कलेजा लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जूनियर जानी लीवर मुंबई। एक बार जोरदार तालियां विंध्याचल नगर की परंपरा के अनुसार। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। विंध्याचल नगर रहवासी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी माता बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी होली। बहुत खुशी हो रही है आपके बीच आकर, जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, आदरणीय प्रोफेसर श्याम सुंदर जी पलोट साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए, जिनकी बदौलत मुझे आपके सामने आने का मौका मिला है। आइए दोस्तों, कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं। सबसे पहले इनको फोटो दे देता हूँ। ले लो बाबा, है? तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं, हंसी मजाक की बातें सुनना पसंद करते हैं। ये मेरे लिए, कलाकार के लिए बड़ी अच्छी बात होती है। आइए दोस्तों, मैं देख रहा हूं मेरे सामने सबसे ज्यादा महिलाएं बैठी हुई हैं, और महिलाएं जो हैं उनका सेपरेट शो होता है, उनको बहुत पसंद आता है टीवी सीरियल, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा। मैं बचपन से देख रहा हूं, अभी भी चल रहा है वो। दया बहन सबकी बहन बन गई है, सब लोग पसंद करते दया बहन। मैंने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया बहन को मैंने सीरियसली देखा। दया बहन की खूबी है, दया बहन जो है वो एक जगह खड़े रहेगी, कभी डायलॉग नहीं बोलेगी, उनकी आत्मा भटकते रहेंगी ऐसे। ए टप्पू के पापा, ए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, ए टप्पू के पापा, बस यही बोलते रहेगी। जेठालाल परेशान, जेठा बोलता है भाग्यवान, टप्पू के पापा बोलते रहती है। एक बात बताओ, ये टप्पू अगर पैदा नहीं होता तो हमें किस नाम से बुलाती? अगर टप्पू नहीं पैदा होते ना तो हम तुम्हें टप्पू के होने वाले पापा के नाम से बुलाते हैं। टप्पू का होने वाला पापा? और तुझे कैसे पता चला कि टप्पू पैदा होगा? तो ऐसी शक्ल में टप्पू ने तो शाहरुख खान पैदा होगा। ये देखते हैं। और हमारे बुजुर्ग जो है उनके लिए सेपरेट शो आता है, अमिताभ बच्चन साहब का कौन बनेगा करोड़पति। मैंने देखा एक महिला कौन बनेगा करोड़पति इतनी सीरियसली देखते हैं, वो टीवी के सामने चेयर डाल के बैठती है और ऐसा महसूस करते जैसे कि अमित जी के सामने हॉट सीट पे बैठी है। अमित जी टीवी के अंदर शो कर रहे हैं और ये महिला अमित जी को सवाल जवाब कर रही है बाहर बैठ के। अमित जी ने कहा, नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए हम और तुम मिलकर खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, खेलते हैं। जैसे अमित जी ने बोला खेलते हैं, ये बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया। वो बोलती है, ए अमिताभ बच्चन, ये क्या नाटक है, खेलते हैं, तुम्हारा खेलने का उम्र है? अगर खेलने का इतना ही शौक है तो घर में घोड़ा बनने का, ऊपर आ रहे को बिठाने का और घोड़ा खेलने का।
है? ये क्या नाटक है? 1000, 2000, 5000 है? मेरे खाली एक सवाल का जवाब देने का, सीधा 50,000 लेने का। तो बताइए बहन जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, मेरे को बताओ, तुम्हारा रेखा के साथ लफड़ा था कि नहीं? आमिर जी ने शो ही छोड़ दिया। मैं यहाँ देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे इतने आजकल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गए हैं। एक बच्चा आया, मेरे को माइक चाहिए पापा। आपका बच्चा है? वो आया ना, जबरदस्ती बहुत बड़ा स्टार बनेगा। ये इंदौर की मिट्टी में ताकत है। वो बच्चा इतना आ रहा है, इतना सा आके बोल रहा है, पापा मेरे को माइक दो, माइक दो। अरे आगे चल के यार स्टार बन सकता है। इनके लिए इतने सारे आज टीवी पर चांसेस हैं। डांस इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया। डांस इंडिया डांस में देखिए मिथुन चक्रवर्ती साहब आते हैं। किसी ने अच्छा डांस किया, मिथुन दादा माइक लेकर खड़े होकर कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती साहब क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये क्या बात है, मेरे आज तक समझ में नहीं आई। तुमने जो डांस किया मुझे बहुत पसंद आया। मिथुन दादा मुंह से बोलते हैं मुझे पसंद आया, और मुंडी हिलाते हैं नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। वो डांसर परेशान, आया कि नहीं आया? तुम्हारा डांस देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वो डांसर, सर जल्दी दो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कैश दो, चेक दो, चिल्लर दो, क्या देना चाहते हैं आप? मैं तुम्हें देता हूं। साहब जल्दी दो साहब, मेरी ट्रेन निकल जा रही है। मैं तुम्हें देता हूं ग्रैंड सैल्यूट। आपने एक हाथ से दिया, मैं 2 हाथ से देता हूं, निकल जाना चाहिए। ग्रैंड सैल्यूट, ताली बजाओ। धन्यवाद, मेरे कहने से ताली हो जाएगी, मेरी इज्जत की थोड़ी सी बची थी। तो ये ऐसे शो हम लोग देखते हैं टेलीविजन पर। लेकिन आज इंदौर में मैं शो के लिए आया हूं। हमारे प्रोफेसर साहब ने फ्लाइट का इंतजाम किया। मुंबई से जब मैं एरोप्लेन से आया तो मेरे जहन में आया क्यों ना मैं एरोप्लेन की आवाज़ ही जाकर विंध्याचल नगर में जाके सुनाऊं। बहुत डिफिकल्ट आवाज़, बहुत मुश्किल मिमिक्री है ये। हवाई जहाज की आवाज़ मुंह से निकालना बहुत बड़ा तकलीफ का काम है। क्योंकि हवाई जहाज जब जमीन से जाती है तो आवाज़ कैसी आती है, जब टेकअप लेती है तो आवाज़ कैसी चेंज होती है, और जब बादलों से भी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो उस समय कैसी आवाज़ आती है, गौर से सुनिएगा। और जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि ये आवाज़ फ्लाइट से मिलती जुलती है तो ज़रूर तालियां बजा के आशीर्वाद दे सकते हैं। गौर फरमाइएगा। हवाई जहाज, हेलो हेलो चेक, हेलो ओके, हेलो अभी नीचे भी आएगा, लैंडिंग भी होगा ना बाबा, ऊपर थोड़ी लटक रहूंगा मैं, उसको थोड़ा सा चेंजेस। ये मैं आया इंदौर पहुंच गए बाबा। नहीं देखा होली का माहौल, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं होली। बाइक पे बच्चे जा रहे हैं, हैप्पी होली। होली मुबारक हो होता है। मैं सर के घर पे गया, दरवाजा बंद था, मैंने जाकर बेल दबा दी। पोस्टर निकला हीरो। मैं चरण स्पर्श किया, बोले उन्होंने कहा वेलकम, आओ जॉनी भाई आओ, आपका स्वागत है हमारे घर में, आप आइएगा बैठिएगा। भाभी जी अंदर बैठी हुई थी, मैंने देखा वो रेडियो सुन रही थी। बैठे सामने भाभी जी बैठी है, मैडम जी रेडियो पे उनका फेवरेट शो है फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश सुन रहे थे वो। बोला क्या सुन रहे हैं आप? बोले फोन फरमाइश हेलो फरमाइश।
वो किस तरह से प्रोग्राम था देखिए, टेलीफोन की आवाज आती है फोन इन प्रोग्राम में, और उसके बाद अमीन सैनी कहते हैं नमस्कार भैया और बहनों, आप सुन रहे हैं फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पिटारा लेकर आया है आपके पसंद के गीतों का खजाना, फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। फोन इन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है? हेलो सर, नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। अरे वाह, जरूर जरूर सुनिएगा। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं घर से बोल रही हूँ और अकेली हूँ। अरे भाई, ये अकेली का क्या मतलब हुआ? नहीं सर, मैं माँ बाप को अकेली हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? सर मैं रंगोली बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है रंगोली बनाना, एक नंबर रंगोली बनाती हूँ मैं। अरे वाह, किस तरह की रंगोली बनाती हैं आप? सर मेरी शादी जिस घर में हुई है ना, उस घर की राख रंगोली करके मैके में आई हूँ। अच्छा, और क्या करती हैं आप? मैं फिल्में देखती हूँ, मुझे बहुत फिल्में देखना पसंद है, गाने सुनती हूँ। अरे वाह, तो अभी कौन सा गाना सुनना चाहोगी आप? सर मैं मिथुन चक्रवर्ती साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे सुनना है गाना, गीत के बोले प्यार हमारा अमर रहेगा। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरी ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां। ये आवाज मोहम्मद अजीज साहब की है, फिल्म का नाम मुद्दत। दूसरा फोन आया, फोन इन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप? सर मुझे आमिर खान का गाना सुनना है, फिल्म का नाम है, गीत के बोले पापा कहते हैं। पापा तो मेरे भी कहते हैं, लेकिन मैं कुछ सुनता नहीं हूँ, लेकिन गाना सुनता हूँ। तो लीजिएगा आपकी पसंद का ये गाना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। फोनी प्रोग्राम खलाल ऐसी शो थोड़ा एक कम करो, ऐसी थोड़ा कम करो लाइट। हम लोग देखते हैं, लेकिन मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट, मिमिक्री कहने करने का मुझे बहुत शौक है। मैं आवाजें सीखते रहता हूं। मैंने देखा मैंने मध्य प्रदेश में देखा, सड़क के किनारे एक जड़ी बूटी बेचने वाला आदमी, जो हमारी तरह मेरी तरह मोदी साहब का भक्त है, फैन है। मैं चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। यह हकीकत है, फैक्ट है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, और मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग उनके फैन हैं। मैंने देखा सड़क के किनारे जड़ी बूटी बेचने वाला आदमी, जो छोटे पेंडाल में दुकान लगा के बैठता है, वो शख्स मोदी साहब को इतना सुना, मन की बात, धन की बात, इतना सुना, इतना पढ़ा कि उनके अंदर मोदी साहब की आत्मा घुस गई। होता है ना, मैं जैसे मैं जॉनी भाई को पी लिया जिसको बोलते हैं, मैंने उनको अपने अंदर ला लिया, उनको रूहों को पकड़ लिया है। वैसे अब वो जड़ी बूटी बेचने वाला आदमी, मोदी साहब उसके अंदर घुस गए। वो रोज की तरह धंधा कर रहा है, लेकिन आवाज आ रही है मोदी साहब जैसी। मोदी साहब नहीं बोल रहे हैं, वो जड़ी बूटी वाले की आवाज मोदी साहब जैसे बन गई है। रोज की तरह धंधा कर रहा है, तो वो वहां पे कॉमेडी कैसे दे दीजिए, उसकी आवाज नेचुरली मोदी साहब जैसे बन गई है। वो रोज की तरह धंधा कर रहा है ऐसे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आपके घुटनों में दर्द है क्या? आपके जोड़ों में दर्द है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या घुटनों के दर्द से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या जोड़ों के दर्द से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइएगा, क्या मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए भाई और बहनों? इसलिए सांडे का तेल लगाइएगा। बड़ा बोतल 20 रुपए में,
छोटा बोतल 15 रुपए में। भाई अब बहनों, मेरी दवाई ऐसे ही लगाओगे क्या? परहेज नहीं पूछोगे? तो बताइए महाराज, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? मित्रों, बस रोटी नहीं खानी चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए। अरे फिर तो मर जाऊंगा ना मैं। जीने के लिए कुछ तो खाना चाहिए, कुछ तो पीना चाहिए। भाइयों बहनों, फिर पकोड़े खाना चाहिए और चाय पीनी चाहिए। ये होता है, हम लोग किसी को ज्यादा फॉलो करते हैं तो ठीक है, उसका बेचारे को ऐसा हुआ होगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, इतने चेहरे हम लोग आज टेलीविजन पर देखते हैं। आजकल लोग फिल्में कम देखते हैं लेकिन न्यूज ज्यादा देखती है ना? उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ सर, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, योगी जी आए, इतनी अच्छी आवाज, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, उनकी आवाज मैं कोशिश कर रहा हूं, पसंद आए जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से सुरक्षित और सुशिक्षित बनाने का काम हमने किया है। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब और हमारी सरकार सदैव काम करती रहेगी। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के सभी जनता को कि आपने हमें फिर एक बार मौका दिया है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम हमेशा सदैव उपलब्ध रहेंगे, यही कहूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब की बड़ी टिपिकल आवाज है, अशोक जी गहलोत साहब, बहुत मुश्किल आवाज, कुछ इस तरह से है। मैं समझता हूँ कि आज राजस्थान में जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, उसके पीछे बहुत सारे हमारे कारण है। हमारी पार्टी काम करती रहती है, बहुत सारे मसले थे। पहले किसान को हमने 600 रुपये दिया था, इस बार हमने 6000 रुपये देने का हमने प्रयास किया है। और इस बार भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, हमारे राजस्थान के लोग हमें साथ देंगे और हमारी सरकार उनके साथ काम करेगी। और जितने भी मसले हैं, बिजली की है, सड़कें की प्रॉब्लम है, वो सारे हम काम यहाँ पे सॉल्व करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। समझ में आया तो जरूर ताली बजाना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया बाबा। हाँ, शिवराज मामा साहब की फरमाइश सुनना चाहोगे आप? शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जिन्हें हम प्यार से मामा कहते हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय हो, सिप्रा मैया की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो। अरे हमारे मध्य प्रदेश में होली का त्योहार बड़े ही प्यार और मोहब्बत से मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, बताइएगा। अरे वहां से ताली नहीं आ रही रे, ताली बजाओ, इधर से भी ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाओ। तो हमने विकास करने का काम किया है मध्य प्रदेश में, सारे जितने भी दुविधाएं थी हमने सॉल्व करने का काम किया है कि नहीं किया है? जरा ताली बजा के बताना, हमने विकास किया है कि नहीं किया है? तो हमारा प्रयास सरल रहेगा और जो भी खामियां हैं हम पूरी करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। और मामा आपके साथ है, ये सोच के चलिएगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। कमाल की आवाज, कमाल के पर्सनालिटी को हम लोग देखते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनको पकड़ूं। अजय जी, तो ये चीजें हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा, जब वो पहली बार जीत के आए तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं आपके हर चीज की चौकीदारी करूंगा। जभी मेरे जहन में आया कि यार क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे सब लोग खुश हो गए, चौकीदार भी खुश हो गए। जो ओरिजिनल चौकीदार होते हैं, जो सोसाइटी में रात में ड्यूटी करते हैं, उनके पास एक सीटी होती है। चौकीदार की सीटी कैसे होती है? वो 10 बजे 11 बजे कैसी सीटी बजाते हैं, 2-2:30 बजे जब इनको नींद आती है तो सीटी को भी नींद आती है। तो सीटी किस तरह से बजाता है, नींद में कैसे बजाता है चौकीदार की सीटी? दो 2:30 बजे नींद में सीटी बजा रही है, सीटी को भी नींद आ गई।
अब यही सीटी ट्रैफिक कांस्टेबल कैसे बजाते हैं? अगर कोई सिग्नल तोड़ के जा रहा है बाइक पे, तो हवलदार लोग होते हैं ना जो चौराहे पे खड़े रहते हैं, इतना बड़ा पेट लेके बड़ी बड़ी मूंछ वाले, आजकल उनके पास मोबाइल भी वो ऐप है, कोई चलाते हैं फोटो निकालते हैं, सीटी उनके पास एक है, कोई जा रहा है सीटी बजाई, रुक, क्या है साहब? साहब मेरे पास लाइसेंस है, दिखता है। साहब मैंने हेलमेट पहना, दिखता है। अरे मैंने तो सिग्नल भी नहीं तोड़ा, मालूम है। फिर मुझे काहे को रुकाया साहब? अरे बाबा तंबाकू खाने का चूना दे दे। आपको कैसे पता कि मैं तंबाकू खाता हूँ? एड़े तुमने हेलमेट पहन के थूका, ऊपर पीला डाग लगा हुआ है। क्या करें? अब देखिए ये जो आवाजें हैं, एक आवाज ऐसी है, उस एक पंछी की आवाज है, उसके बाद पंछी का नाम है उल्लू, आउल। उल्लू की आवाज, उल्लू के बाद ये अकेला उल्लू का पट्टा निकालता है। ध्यान से सुनेगा, उल्लू की आवाज पहली बार शायद सुन रहे होंगे आप। तोती की आवाज, कोयल, गाय का बछड़ा, भैंस, कैसी कैसी आवाज हम सुनते हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक आवाज मुझे बहुत पसंद है, मिमिक्री में आप लोगों के सामने पहली बार कोशिश कर रहा हूं। दो कलाकार हैं, एक है स्वर्गीय कादर खान साहब, दूसरे हैं सदाशिव अमरापुरकर साहब। फिल्म का नाम है कुल्ली नंबर 1। आपने देखी है तो ताली बजा के बताना। कुल्ली नंबर 1 फिल्म में पानी है ना, होली का समय, होली है भाई, कुछ भी हो सकता है, होली। पानी पी के परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो कादर खान साहब, सदाशिव अमरापुरकर साहब, ये दोनों की जुगलबंदी है कुल्ली नंबर 1 फिल्म में। कादर खान साहब कहते हैं, आ गया, मेरा नाम चौधरी होशियार चंद बहादुर मल बारूद वाला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको मुझसे मिलकर खुशी हो सकती है, लेकिन मुझे आपसे मिलकर खुशी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम शादीराम घर जोड़े है, मैं लोगों के रिश्ते जोड़ता हूँ। यानी कि शादियों के दलाल है आप? अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? पता चला कि आपकी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, इसलिए लड़के को साथ में लेकर आया हूँ। इनसे मिलिएगा। ये लड़के के पिताजी श्याम सुंदर जी हैं, ये लड़के के माताजी, और ये लड़का गुड्डू। लड़की लड़के को देख लेगी, दोनों एक दूसरे को पसंद कर दिए तो बाकी काम की बातों की चर्चा हम आराम से बैठ के कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने शहर से यहाँ तक किस चीज में बैठ के सफर करके आए हो? जी बस में। क्या कहा? बस में? लालच है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ता। अरे मुझे ऐसा दामाद चाहिए जिसके गांव में लोग कम हो लेकिन घर में नौकर ज्यादा हो, जिसके दरवाजे पे भिखारी भी भीख मांगने को आए तो वो भी गाड़ी में बैठ जाए, तुम जैसा बस में लटकते हुए नहीं आए। अरे निकल जाओ यहाँ से, बड़े बेशर्म इंसान हो। अभी तक हारे हुए लीडर की तरह मुंह लटका के खड़े हो, गए नहीं अभी तक, चले जाओ। जाता हूं मगर आऊंगा जरूर। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मिलने आऊंगा जरूर। ये कादर खान साहब, सदाशिव अमरापुरकर साहब थे। लेकिन दोस्तों, जिन्हें मैं गुरु मानता हूं,
जिनके चेहरे की वजह से मेरी पहचान बनी, मेरा गुजारा चल रहा है, सदी के महान कॉमेडियन जॉनी लीवर साहब। उनकी फिल्म आई थी करण अर्जुन, आपने देखी है? करण अर्जुन देखिए तो ताली बजा के बताना। उसमें 3 महान कलाकार एक जगह आते हैं, जॉनी लीवर साहब, अशोक सराफ और जिन्होंने फिल्मों में महिलाओं की बड़ी इज्जत की, बच्चों से बड़ा प्यार किया, बड़े ही धार्मिक किस्म के इंसान, स्वर्गीय अमरीश पुरी साहब, है ना? ये 3 शख्स एक जगह आते हैं। तो सबसे पहले अशोक सराफ, जॉनी भाई और अमरीश पुरी जी। अशोक सराफ कहते हैं, क्या ये गाजर नहीं है? क्या ये मूली नहीं है? अगर मैं मूली को मूली और गाजर को गाजर कहता हूं तो करण अर्जुन को करण अर्जुन क्यों ना बोलूं? अरे तो गाजर को मूली बोल रहा, मूली को गाजर बोल रहा। अरे हराम के ढक्कन, तेरा दिमाग बोल रहा देखा, अच्छा बोल रहा नहीं देखा, इसलिए अच्छा का छोड़ और दिमाग का पकड़। वो करण अर्जुन थे, मतलब करण अर्जुन थे। क्या ये राणा के सामने बोल पाएगा? अरे मैं सच बोलने के लिए पीछे नहीं हटू, चाहे मुंडी कटे या उधर गर्दन उड़े। वो करण अर्जुन थे, मतलब करण अर्जुन थे। तो फिर चल ठाकुर के पास। ठाकुर तो गियो। ठाकुर साहब करण अर्जुन को मैंने अकेले नहीं, गांव वाले लोग भी देखे हुए हैं। तो अमरीश पुरी जी कहते हैं, ओए बछड़े, ओए लालेली जान, ओए दिल जले, यहाँ तो सभी दिल जले रे। ओए बता, क्या देखा तुमने? अरे ठाकुर बाबा, मैंने क्या देखा बाबा? ये मोटे मोटे घोड़े, ये तगड़े तगड़े घोड़े, ऊंचे ऊंचे घोड़े, अरे भाग रहे थे घोड़े, सफेद घोड़े, काले घोड़े, बुरे घोड़े, रौनकदार घोड़े भावा। तबेले में घोड़े, तबेले में बोतला। अरे क्या करना अर्जुन युद्ध करे बाबा? एक को पकड़ा, गप्पा गप्पा मारा, गप्पा गप्पा गिरा। कमाल के लग रहे थे करण अर्जुन। कहां देखा करण अर्जुन को? हाँ देखा, टीवी में देखा ना बाबा। थैंक यू। दोस्तों, और एक जॉनी भाई की फिल्म है जिसने सबने पसंद किया। दुनिया ये गोल है, अंदर से फोल है, रुपये का मोल है, बाकी सब झोल है। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा। जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। फिल्म एक और आई थी जिसका नाम है जुदाई। देखिए आपने जुदाई? अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर कर और साथ में जॉनी भाई। शादी का सीन है, जॉनी भाई अपनी बीवी से कैसे मिलते हैं जुदाई फिल्म में। पहली बार जॉनी भाई अपनी बीवी के पास जाते कहते हैं, क्या बात है डार्लिंग, आज अपनी सुहाग रात है और इस खुशी के मौके पर मैं गाना सुनना चाहूंगा। मेरी जान सुनाओ मुझे गाना। अब्बा डब्बा चब्बा। अब्बा डब्बा चब्बा नहीं, गाना गाओ गाना। अब्बा डब्बा चब्बा। क्यों बोल रही है अब्बा डब्बा चब्बा? गाना होता है ना, जैसे लता मंगेशकर गाती है, जैसे कोयल गाती है, उसी तरह से मधुर आवाज में, सुर में, प्यार और मोहब्बत के साथ मटक मटक के, ठुमक ठुमक के, एकदम सुर में गाओ मेरी जान, एकदम सुर में। अब्बा डब्बा चब्बा। क्या बर्तन बेच रही है तू? गाना गा। अब्बा डब्बा चब्बा। ऊपर वाले इसके टेप रिकॉर्डर में प्ले का बटन दबाना भूल गया था कि तू। ये अब्बा डब्बा चब्बा, ये अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। आप ताली बजाओ। किसी का अब्बा डब्बा चब्बा हो जाता है, क्या कर सकते हैं। ये बिल्कुल खाते पीते घर का बच्चा यहाँ पे खड़ा है।
भाई तू खाने को गया ना पहले कि मेरे को भी जाने का है? बच्चे शरारती होते हैं। कभी कभी मैं एक शो के लिए चला गया, परफॉर्म कर रहा था, सामने खड़े के पूरा शो देखा मेरा पूरा। वापस आके पूछता है, अंकल आप कौन है? ऐसा चिल्ला क्यों रहे हैं आप? ये सीटी की आवाज क्यों निकाल रहे हैं आप? बोला भाई तू कौन है यार, क्यों है यार ये? तो ये बच्चे जो हैं इतने इतने होशियार भी है। अभी देखिए आगे चल के पता नहीं क्या क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छे परफॉर्म कर, हम लोग टीवी पर भी देखते हैं, इतनी अच्छी आवाज में गाते हैं। बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर को भी प्रश्न पड़ा होगा यार ये क्या चीज है, क्या निकल के आ रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बेटा नाम बताओ, नहीं बताऊंगा। पिताजी का नाम मालूम नहीं, कहां के वो, तुम्हें क्या करने का है, ऐसे भी कुछ है। लेकिन हम लोगों को सबको बर्दाश्त करते हुए प्रोग्राम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है बहुत ही अच्छे किस्म के सब लोग आप बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग सब बैठे हुए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ और मैं आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा पलोट साहब का कि आप जैसे महान लोगों के सामने मुझे आने का मौका उन्होंने दिया है। और जितने भी विंध्याचल नगर निवासी लोग मुझे देखे सुने, आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत। सच्चा है अपना प्यार तो क्या है जहां का डर, गुल बनकर गुलिस्तां में फिर से खिलेंगे हम। इस वक्त बिछड़ रहे तो कोई गम नहीं, अगली बहार आएगी तो फिर से मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मालवा माटी के हमारे प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ जी और बॉम्बे से पधारे हुए हमारे जूनियर जॉनी लीवर रामेश्वर जी का जोरदार स्वागत। एक बार जोरदार तालियां का परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो तालियां भी जो। तंबोला के टिकट किसी को नहीं मिले तो ले लें। हमारे आज के दोनों कलाकार सर्वप्रथम मालवा माटी के हास्य कवि प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ जी का स्वागत करने के लिए आदरणीय पवन अंकल को आमंत्रित कर रहा हूं। पवन जी अंकल स्वागत करें पूरे विंध्याचल परिवार की ओर से। जोरदार तालियां एक बार। और हमारे अतिथि, मालवा की परंपरा है कि अतिथि का स्वागत जोरदार तालियों के साथ किया जाता है। तो श्री रामेश्वर जी जूनियर जॉनी लीवर का स्वागत हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे पूरे विंध्याचल परिवार की ओर से। एक बार जोरदार तालियां। हमारे सचिव महोदय से भी निवेदन है कि आप भी माला के द्वारा स्वागत करें हमारे अतिथि कलाकार का। हमारे सांस्कृतिक सचिव दीपक जी सिंघल साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अतिथि का स्वागत करें, जूनियर जॉनी लीवर साहब। तंबोला की टिकट अगर वितरित हो गए हों तो तंबोला का काम हम चालू करना चाहते हैं। और बीच बीच में हम हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी का भी सम्मान करना चाहेंगे। तो आपकी जानकारी में होगा कि हमारी कॉलोनी के अंदर
लाइट की समस्या थी और उस समस्या को दूर करने के लिए आदरणीय हमारे वीरेंद्र जी बोड़ाना साहब ने मध्य प्रदेश MP की इलेक्ट्रिक बोर्ड वालों से संपर्क स्थापित कर एक नया ट्रांसफार्मर और सभी DPO का रिपेयरिंग कार्य कराया गया है। तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां आप सब बजाएं। दिलीप जी खंडेलवाल साहब जो आज किसी कारणवश हमारा कार्यक्रम लेट होने की वजह से यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनकी तरफ से सभी बच्चों को पुरस्कार की राशि हमको भेंट की गई है और वो हमेशा गेर का स्वागत करते हैं। जब भी कोई उनके घर पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो पूरी गली वालों को मुंह मीठा कराते हैं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां सब बजाएंगे। आदरणीय अजीत जी तातेड़ साहब की तरफ से कल हमारे यहाँ शानदार प्रस्तुति 6 टीम ने की है। उन टीम को पुरस्कार जिनका प्रथम द्वितीय तृतीय इनाम पुरस्कार हुआ है, उनका तीनों का पुरस्कार आदरणीय अजीत जी तातेड़ साहब की तरफ से हुआ है। उनके सम्मान में जोरदार तालियां साहब। कंवल जी अग्रवाल साहब जो इस समय यहाँ पर नहीं हैं, वो चहल पहल टहल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमको 5,000 रुपये की आर्थिक राशि चहल पहल टहल को दी है। साथ ही हमारे परिवार के द्वारा भी 5,000 रुपये की राशि इस कार्यक्रम में सहयोग के रूप में दी है। तो उनका तहे दिल से विंध्याचल रहवासी संघ आभार प्रकट करता है। सभी ताली बजाएंगे साहब। पवन जी जैन साहब जिनकी चर्चा जितनी की जाए कम है, वो कॉलोनी के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं और जब भी गेर निकलती है उनके द्वार के सामने से तो उस गेर का स्वागत बड़ी ताकत से। और आज भी लस्सी के रूप में हम सब लोगों ने उनकी लस्सी का आनंद लिया। उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं साहब। आदरणीय राजेश जी सिंगल साहब और राखी भाभी, कल के कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार राखी भाभी और राजेश जी सिंगल साहब तो तन से भी, मन से भी और धन से भी जब जैसा हम बोलते हैं रहवासी संघ को सहयोग करते हैं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां सब साहब। सत्यनारायण बियानी साहब बाबूजी, आदरणीय बाबूजी सत्यनारायण बियानी साहब हमारे बीच में थोड़ी देर पहले मुझे दिखे थे, अभी अंदर है या नहीं है। उनके पास जब भी जाते हैं तो वो मुझे बोलते हैं, भैया इस बार मेरे से 10,000 की राशि की जगह 5,000 की राशि क्यों ले रहे हो आप? हर बार आप 10,000 ले जाते हो, 10,000 ले जाइए। ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय बाबूजी को नमन करते हैं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए साहब। आप सबकी जानकारी में होगा गेट नंबर 2 का निर्माण हमारे चहेते पूर्व अध्यक्ष, आज भी नहीं लगता हमें कि वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी कमी पर जब भी कोई कार्यक्रम विंध्याचल नगर में होता है तो उनकी कमी हमें महसूस होती है, परंतु उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद के कारण ही हम इतना शानदार कार्यक्रम कर पाते हैं। उनके परिवार के द्वारा उनकी स्मृति में शानदार गेट का निर्माण हमारी विंध्याचल नगर सोसाइटी के गेट नंबर 2 पर निर्माणाधीन है। शीघ्र ही वह हमें सौगात के रूप में प्राप्त होगा। उनके सम्मान में जोरदार तालियां पूरे परिवार के लिए साहब। आज आदरणीय लेखराज साहब, 2 दिन पहले लेखराज साहब ने साबूदाना की खिचड़ी का भव्य आयोजन किया था और आज पूरी गेर का स्वागत पाइनएप्पल जूस से किया। उनका दिल वो उनके समाज के लिए और वैसी समाज के लिए तो आए दिन कार्यक्रम विंध्याचल नगर में करते हैं और करते ही रहते हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने फाग उत्सव उनके घर पर मनाया था। ऐसे दिलबाज हमारे लेखराज जी पुरवाल के सम्मान में मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार तालियां बजाएं साहब। आदरणीय, आप होली उत्सव एक ऐसी शख्सियत है जिसके बिना हम उसका आनंद ले ही नहीं पाते हैं। ऐसी शख्सियत जो न धूप देखती है, न बारिश देखती है,
न समय देखती है, न भूख देखती है, न प्यास देखती है, उम्र भी नहीं देखती है। आदरणीय जेलमी साहब भरी धूप के अंदर कल दोपहर में 2 बजे पूरी होली की सजावट खुद में खड़े होकर खुद में करवाई। इसी साल नहीं, हर साल वो करवाते हैं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा मन, ऐसे हमारे अशोक जी मित्तल साहब। उनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आज ही नहीं, जब भी उनके घर के सामने से निकलते हैं तो अशोक भाई कहते हैं आओ यार कुछ खा लो यार। उनकी भाभी श्रीमती जी भी हमेशा कुछ न कुछ लेकर तैयार खड़ी रहती है। उनके सम्मान में हम चाहेंगे विंध्याचल नगर रहवासी संघ की ओर से जोरदार ताली बजाई जाए साहब। कल हमने जो कार्यक्रम किया उनका सफल संचालक आदरणीय धीरज जी गर्ग साहब, वो ऐसी शख्सियत है कि उनका काला घोड़ा पर एक पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप पर उन्होंने प्रथम बार सभी महिलाओं को वहां पर कार्य दे रखा है और पूरा काम वो महिलाओं से करवाते हैं और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। और साथ में गजल के किसी क्लब से जुड़े हुए हैं और उस गजल पर आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं। ऐसे कलाकार जो हमारे विंध्याचल नगर के रहवासी हैं, उनके सम्मान में धीरज जी गर्ग साहब और उनकी वाइफ के सम्मान में भी ताली बजाए साहब। वो जोरदार उन्होंने कल टीम का प्रेजेंटेशन इकट्ठे होकर कराया, सबके सम्मान में उनके ताली बजाए साहब। सबसे बड़ी बात, ये जो केसरी वाटिका जिसका आनंद जब से विंध्याचल नगर बसा है तब से हमें मिश्रा परिवार निःशुल्क उपलब्ध कराता है। ये बहुत बड़ी बात है। उनके यहाँ शादी का कोई फंक्शन भी होता है तो वो हमसे पूछते हैं कि आपकी कौन सी डेट है होली की। ये हमारे लिए गौरव की बात है। वो हमारी कॉलोनी में रहते हैं और भाभी जी भी काफ़ी इंटरेस्ट से हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है। और उनके सम्मान में आदरणीय अभय जी मिश्रा जी और उनके ब्रदर प्रबंधन जी मिश्रा जी, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई जाए कि आदरणीय अभय जी मिश्रा जी ने हमारे मित्र दीपक जी वर्मा जी के टेलीफोन के निवेदन पर ये जो पार्टीशन वाल जो पिछले 2 साल से लगी हुई थी, जैसे ही उन्होंने फोन किया कि विंध्याचल रहवासी संघ का कार्यक्रम है, उन्होंने तुरंत टेलीफोन कहा ये कार्यक्रम विंध्याचल रहवासी संघ का नहीं है, मेरा है। आपको जैसा इसका उपयोग करना हो आप उपयोग करिए। ऐसे दिलबाज व्यक्तित्व का हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। विंध्याचल रहवासी संघ आपका सम्मान करता है साहब। कल हमने दही का और दूध की ठंडाई का आनंद लिया। उसका आनंद देने वाले हमारे एक इस छोर पे रहने वाले दूध डेयरी के मालिक, एक उस छोर पे रहने वाले दूध डेयरी के मालिक आदरणीय महेश जी शर्मा, गीत का अभी हमको गाने सुना रहे थे। बहुत शानदार व्यक्तित्व है उनका और उससे शानदार व्यक्तित्व हमारे मनोहर जी राठौर साहब का। दोनों के सम्मान में जोरदार तालियां भाई साहब। कल यहाँ पर कार्यक्रम को देख के पहली बार हमारे बीच में वरुण जी बड़जात्या परिवार यहाँ पर था। उन्होंने जब कार्यक्रम का लेवल देखा और कार्यक्रम की व्यवस्था देखी तो मुझसे बोले इतना ऊंचा कार्यक्रम। मैंने भाई साहब इसके पहले भी यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम होते आए हैं, पर आपके आशीर्वाद से और आगे अच्छे कार्यक्रम होते रहेंगे। तो उन्होंने तुरंत मुझे घोषणा की कि सभी टीम को मेरी तरफ से चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। उनके सम्मान में जोरदार तालियां साहब। ये सब खिलते हुए चेहरे, रंग की सजावट, रंगोली, आज की होली का सफल फोटोग्राफर आज हमारे कॉलोनी के बीच के मनु भैया, उनकी टीम के सभी लोग काफी उत्साह से
इधर से दौड़कर उधर से दौड़कर कैसे सबके फोटो खींच लें, इस उत्साह से निशुल्क फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं साहब। मोनू अग्रवाल हमारे कॉलोनी के अंदर ये लाइटें एलईडी प्रशासन से लड़कर और हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने वाले, या होली उत्सव पर लाइट की व्यवस्था करने के लिए सिर्फ एक फोन करना पड़ता है, भाई नितिन भाई लाइट लगवा दीजिए। नितिन भाई तुरंत अपने आदमी को भेजते हैं, नीलेश जी को ऑर्डर देते हैं, नीलेश जी विंध्याचल निवासी संघ क्या बोल रहा है देखो। उनके सम्मान में जोरदार ताली साहब। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जिसको सब मकवाना जी अंकल बोलते हैं, जो सबकी जेब ढीली करवाते रहते हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उनके कारण इस कार्यक्रम में वो जब टेलीफोन लगा उपलब्ध रहते हैं। वो हमारे कोषाध्यक्ष हैं और काफी व्यवस्थित हिसाब किताब रखते हैं। उनके सम्मान में साथ जोरदार तालियां अजय जी मकवाना के लिए। एक ऐसी शख्सियत जो विंध्याचल नगर रहवासी संघ के अंदर किसी का जन्मदिन हो, परण दिन हो या मरण दिन हो, सभी को उसकी याद दिलाते हैं। सबके दिलों पर राज करने वाले, और उनका खुद का जन्मदिन 7 दिन चलता है। हाँ 7 दिन, किसी का जन्मदिन 7 दिन नहीं चलता होगा। दीपक जी नागर, जब भी उनका जन्मदिन मिले दिखे आप उनसे बोलिए, उनके हाथ में मिठाई का डब्बा देगी तैयार। हमारे युवा साथी आनंद चौक के, मैं उनको भूल नहीं सकता। उनके कारण ही मैं कोई भी काम कर पाता हूँ। ऐसे हमारे पंकज जी बोड़ाना जो हमारे नींव के अंदर हैं, आदरणीय महेश जी अग्रवाल, आदरणीय पारस जी पंड्या, आदरणीय मनीष जी दवे के शुद्ध स्वादिष्ट भोजन जो देख रहे हैं साहब, इसका सानिध्य हमको जो मिला है वो गजेंद्र जी सकलेचा जी और मनीष जी दवे साहब, ये सुबह चखते हैं, ये भाई इसमें नमक कम है बड़ा। तो इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां दोनों के लिए कि ये भोजन की स्वादिष्ट व्यवस्था इन दोनों की देखरेख में बनी है। और राजेश जी गीतांजलि सब लोग जानते होंगे। समय, राजेश जी जैन, समय न होते हुए भी वो हमें पूरा समय देते हैं। आदरणीय संजय जी वर्मा और दीपक जी वर्मा, उनकी माता राम भी बहुत हंसती हुई। संजय जी वर्मा, अभी वर्तमान में जो गेट बन रहा है चौधरी परिवार के द्वारा, उसके ऊपर विंध्याचल रहवासी संघ लिखवाना है। वो कैसे कम से कम बजट में बने, इसके लिए संजय जी छजेड़ स्वयं कहीं से डिस्पोजल वाली स्टील की प्लेट ढूंढ कर लाए और उसको कटिंग करवाने के लिए संजय जी वर्मा खुद ही उठा के ले गए गाड़ी के अंदर कि भैया कम से कम कास्टिंग में कैसे होगी, और उन्होंने खुद ने ड्राइंग बनाई करी सब। तो उनके सम्मान, दोनों के सम्मान में जोरदार तालियां था। हमारे मेन स्ट्रीट की टीम, उसको हम नहीं भूल सकते। हमारे कार्यक्रम की शोभा, चाहे वो गरबा मंडल हो, चाहे होली महोत्सव हो, चाहे दीपावली मिलन समारोह हो, उस टीम के बिना विंध्याचल रहवासी संघ कोई भी काम करने में असमर्थता महसूस करता है। ऐसे टीम के संजय जी छाजेड़, अनिल जी जैन, मयंक जी झेलमी और भी टीम के बहुत सारे सदस्य, उनकी जो टीम की 8 महिलाएं, उनकी वाइफ, उनका भी एक ग्रुप है शानदार, और उनके बच्चों का भी शानदार ग्रुप है।
और वो पूरी एंजॉय करते हैं, पूरी ताकत से हमको सपोर्ट देते हैं। उसके लिए सम्मान में धन्यवाद आप सबके, जोरदार तालियां। एक ऐसी शख्सियत जो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आती, वो है हमारे नामदेव साहब, मनोहर नामदेव जी और भाभी जी। जब बोलो समय की कोई सीमा नहीं, जैसा काम बोलो, विंध्याचल रहवासी संघ के लिए हमेशा तैयार, सुख में दुख में एट ए टाइम, रीढ़ की हड्डी की तरह। उस पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं साहब। ये जो साउंड सिस्टम जो बोल रहा है, मैं छोटी आवाज में और बड़ी आवाज कर रहा है, इसको अरेंज करने का काम प्रतिवर्ष होली महोत्सव में हमारे कुशल जी सोनी साहब, उनके मित्र से हमको नॉमिनल रेट में जितना कम से कम हो उसके लिए व्यवस्था करते हैं। इसके लिए साहब उनको विंध्याचल रहवासी संघ के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और मेरे हसमुख, जिनका अभी नवीन संस्थान के ऊपर स्कूटर बैटरी का जो कल यहाँ पर रखा गया था, उसका शॉप खुलने से मेरे वो सचिव हैं, समय न होते हुए हमेशा जितना समय में मांगता हूँ वो देते हैं, और जो काम बोलता हूँ वो करते हैं। और हमेशा कभी ये नहीं बोलते हो कि यार भैया एक कमी रह गई आपके काम में। ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे आगे बढ़ाने वाले राकेश जी श्रीमाली साहब का रहवासी संघ तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। और उनके सानिध्य में, विंध्याचल नगर रहवासी संघ के सानिध्य में माता मंदिर का 45,000 रुपए का काम हमने विंध्याचल रहवासी संघ के बैनर तले उन्होंने और जेलमी साहब ने मिलकर कंप्लीट करवाया। और मंदिर और बगीचा विंध्याचल नगर रहवासी का संघ के द्वारा बहुत शानदार कंप्लीट हो चुका है। विंध्याचल रहवासी संघ सभी दरवाजे का कलर, पोल का कलर और साथ में पेड़ों का कलर, कॉलोनी के अंदर एलईडी लाइट, नंबर प्लेट, मकानों की नंबर प्लेट, विंध्याचल नगर के गेटों की व्यवस्था, नल की सभी की सुचारू रूप से व्यवस्था, लाइट की टोटल व्यवस्था हमने सुधारी है। और आगे भी जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, नल जल या और भी कोई व्यवस्था होती है, तो हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से सपोर्ट लेकर और बिना पैसे में हम लोग उसको कंप्लीट कराने का कोशिश करते हैं। नई हमने लाइन भी डलवाई है नर्मदा की, आदरणीय मोहन जी शर्मा के घर तक, तो उसको भी हम प्रयास करते हैं। और हमारे लच्छू भाई हमारे विंध्याचल रहवासी संघ के वो अंगद का पेड़ है, जहां खड़े हो जाते हैं वो काम हो जाता है। ऐसे हमारे लच्छू भाई, अजय जी अग्रवाल, अशोक जी अग्रवाल, उन सबके सम्मान में उनका रहवासी संघ हार्दिक आभार व्यक्त करता है। उनके सम्मान में सब जोरदार तालियां। हम ऐसी शख्सियत को भूल रहे हैं जिसके कारण कल हमने पूरा एंजॉय किया। वो मेरे सांस्कृतिक सचिव आदरणीय दीपक जी सिंगल साहब और 6 टीम, जिन्होंने पूरी रहवासी संघ के आयोजन और उसके बैनर तले 15 दिन से मेहनत कर और कल के कार्यक्रम को सफल बनाया। रहवासी संघ 6 टीम के कैप्टन का, उनके सदस्यों का, दीपक जी सिंगल साहब का, सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करता है। साथ ही 2 ऐसे शख्सियत जो हमेशा निःशुल्क हमें सेवा देते हैं और जब बोलो जब उपलब्ध होते हैं, ऐसे सरल गोविंद भाई और विक्रम जी। रहवासी संघ की किसी व्यक्ति के द्वारा उनको कोई भी काम बताया जाता हो, वो कभी किसी काम को छोटा बड़ा न देखते हुए अपना घर का काम समझकर करते हैं। ऐसे सभी लोगों का विंध्याचल नगर रहवासी संघ हार्दिक आभार व्यक्त करता है। और आप लोगों ने जिस ऊर्जा से रहवासी संघ के इस कार्यक्रम में सहयोग किया, वो इसको आगे बढ़ाया, इसको और ऊर्जा दी, इसके लिए रहवासी संघ पूरे विंध्याचल नगर रहवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। हम उस व्यक्ति को भूलना नहीं चाहेंगे, भंवर महाराज, आदरणीय भंवर जी,
वो हमारे भवन महाराज जी खड़े हैं साहब, 3 दिन तक सुस्वादिष्ट भोजन देने वाले। आपका कैटरिंग का काम है। और मेरी एक आवाज के ऊपर उन्होंने बोला जो आपको देना हो, जो पैसा आपको देना हो, आप 1 रुपया भी नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी हमारे भगवान जी महाराज, दिल से उन्होंने हमको 3 दिन स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट खाना खिलाया। उनके सम्मान में पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां था। मनीष भाई दवे को हम जब भी चाहे पोहे हो, कचौरी हो, लॉकडाउन हो, हलवा हो और उनका मलई पाक हम भूल नहीं सकते। वो हमेशा कोई भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, दीपावली हो, कैसा भी छोटे मोटे कार्यक्रम में सुस्वादिष्ट भोजन हमको करवाते हैं और बिना उसके अंदर मुनाफा लिए। ये भी पूरा काम वो करने के लिए तैयार थे। वो बोल रहे थे, पर मैंने उनको कहा कि एक बार भगवान महाराज जी भी बहुत बोल रहे हैं, उनको देखते हैं। तो ऐसे हमारे मनीष जी दवे साहब के लिए जोरदार तालियां, जो हमें हमेशा दीपावली मिलन समारोह को जोरदार भोजन करवाया उन्होंने। विंध्याचल नगर की महिला मंडल, मैं तो और चाहूंगा कि 4, 5, 8, 10, 15 महिलाएं इकट्ठी हो जाए जो कैप्टन बनी थी अभी, उनका एक ग्रुप रखिए आप और उस ग्रुप को विंध्याचल रेवाइज संघ से जोड़ दीजिए। तो हमको क्या है, कोई भी सुविधा हो, कोई व्यवस्था की चाहत हो तो हम उनको सुपुर्द कर देंगे। वो उस कार्यक्रम को जिस तरीके से किया है कल का, ऐसा ऊपर ले जाने का प्रयास करें। ऐसे ग्रुप में आप हमको नंबर दीजिए और नाम दीजिए, सबका हम स्वागत करते हैं। समय की सीमा थी, वरना सभी को फूल माला यहाँ पिलाकर स्वागत करना था। व्यवस्था इस टाइप की रखी गई थी। और बच्चों के पुरस्कार आदरणीय हमारे खंडेलवाल परिवार जी के द्वारा दिए जाने हैं। तो बच्चे यहाँ पर हो तो हम उनको बुलाना चाहेंगे, जिन्होंने भी अभी दिया था यहाँ पर परफॉर्मेंस किया था। आदरणीय दीपक जी देखें। बस अब मैं निर्मल जी के लिए एक बार तालियां बजवाना चाहूँगा। ऐसे युवा अध्यक्ष जो चाहते हैं कि कॉलोनी का जिस भी तरीके से विकास हो किया जाए। आप देखिए दीपक जी कैसे हो सकता है, मनीष भाई आप देखो क्या अच्छा किया जा सकता है। तो ऐसी भावना रखने वाले हमारे युवा अध्यक्ष निर्मल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक लेते जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप कॉलोनी को और सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी बना दें इंदौर की। एक बार जोरदार तालियां निर्मल जी के लिए। जिन बच्चों ने आज अभी परफॉर्म किया था वो बच्चे कृपया स्टेज पे आ जाएं। बच्चों के पुरस्कार दिलीप जी खंडेलवाल परिवार की तरफ से दिए जाना है। तो दिलीप जी खंडेलवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो कार्यक्रम हुआ था उस टीमों के जो पुरस्कार हैं वो पुरस्कार श्री अजीत जी मंजूश्री तातेड़ अपैरल्स द्वारा दिए जाना है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। दोनों स्पॉन्सर के लिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, दिलीप खंडेलवाल जी परिवार की तरफ से कृपया स्टेज पे आ जाए। तंबोला स्टार्ट होने वाला है। दिलीप जी के परिवार से कोई यहाँ है? दिलीप खंडेलवाल जी के परिवार से तातेड़ जी परिवार की ओर से अजीत भैया और मंजूश्री भाभी कृपया स्टेज पे आ जाएं टीमों के पुरस्कार देने के लिए। नेक्स्ट नंबर 1111। नेक्स्ट नंबर 11 11 नंबर। सेवन 78। वरुण बड़जात्या जी, वरुण जी बड़जात्या किसी और प्रोग्राम में भी उनको जाना था, शायद जगह छोड़ चुके हैं वो। सिक्स 66। अजय जी मकवाना स्टेज पे आ जाए। कार्यक्रम आप सभी ने देखा कि कल के कार्यक्रम का लेवल बहुत ही ऊपर था। अच्छा प्रेजेंटेशन और इतने दिनों की मेहनत से जो कल रूप निखर के आया है कार्यक्रम का, वो देखने योग्य था।
तो कल की टीमों को हम बुलाना शुरू करते हैं। तो कल की विनर टीम जो रही विंध्याचल जोशीले, टीम कैप्टन अपनी पूरी टीम को लेकर जल्दी से आ जाए स्टेज पे। एक बार जोरदार तालियां विंध्याचल जोशीले के लिए। टीम कैप्टन नमिता अग्रवाल, खुशबू बगेरिया जी, मंजूश्री भाभी और रूपल मकवाना जी, पूरी टीम जल्दी से स्टेज पे आ जाए। नेक्स्ट नंबर 4949, 6868, ओनली नंबर 4। सकलेचा अंकल, हमारी विंध्याचल जोशीले टीम, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। पूरी टीम आपके सामने है। नगद ही दे रहे हैं भाई साहब। नेक्स्ट नंबर 2424, जोरदार तालियां एक बार इस टीम के लिए। बहुत बहुत बधाई विंध्याचल जोशीले टीम। विंध्याचल कल की रनर अप टीम विंध्याचल रंगीले टीम जल्दी से आ जाए। आपके सामने स्टेज पे हैं कल के रनर अप विंध्याचल रंगीले। अरे महेश जी 2 मिनट रोक लो यार, टीम ने कल इतनी मेहनत की है। भैया मेरे लिए 6 टीम एक बराबर है और 6 टीम बहुत शानदार थी। भैया जोशीले की जीत से हमारी हार के ज्यादा चर्चे हैं कल के इसमें। बधाई जोशीले, रंगीले और तीसरे नंबर पे क्या दीवाने, तीनों को बहुत बहुत बधाई। और जो बाकी जो टीम थी वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनके लिए भी तालियां, जोरदार तालियां सभी टीमों के लिए। और मार्क्स हमें मालूम नहीं पड़े, अगर पढ़ जाते तो और ज्यादा अच्छी तैयारी हर टीम कर सके, ये ज्यादा अच्छा होगा अगली बार। महोदय कृपया ट्रांसपेरेंसी रखें और सभी टीमों को मार्क्स दें। भैया स्पॉन्सर अजीत मंजूश्री तातर जी के द्वारा और बढ़ जाता है ज्वेलर्स के द्वारा। जोरदार तालियां एक बार रंगीले के लिए भी। कल के रनर अप टीम, कल के सेकंड रनर अप, थैंक यू विंध्याचल रंगीले। और कल के सेकंड रनर अप विंध्याचल दीवाने। कल के सेकंड रनर अप या थर्ड स्थान की विजेता विंध्याचल दीवाने। विंध्याचल दीवाने के लिए जोरदार तालियां। हमारे स्पॉन्सर टीम प्राइज देवे अध्यक्ष महोदय साथ में तातेड़ अपैरल्स और बढ़ ज्वेलर्स की ओर से प्राइजेस उनको देते हुए एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। विंध्याचल दीवाने बहुत बहुत बधाई। सभी लोग अगर कोई भोजन करना रह गया हो तो
हम लोग भोजन का हिस्से को बाइंड अप करना चाहते हैं। यदि कोई रह गया तो भोजन कर ले वे। बाकी जो तीनों टीमें हैं उनके कैप्टन कृपया स्टेज पे आ जाएं। विंध्याचल मस्ताने, विंध्याचल परवाने और विंध्याचल छबीले, तीनों के कैप्टन आप आ जाएं। आपके लिए भी प्रोत्साहन पुरस्कार हमारे पास है। कृपया कैप्टन ऊपर स्टेज पे आ जाएं। विंध्याचल मस्ताने, विंध्याचल परवाने और विंध्याचल छबीले। विंध्याचल छबीले की तरफ से राकेश श्रीमाली जी, सरिता गुप्ता जी अगर यहाँ मौजूद हो तो जल्दी से आ जाएं। विंध्याचल मस्ताने टीम से भी और विंध्याचल परवाने टीम से भी, राखी भाभी की टीम से आ जाए जल्दी से। वंदना भाभी, प्रिया भाभी जल्दी से स्टेज पे आ जाए। और विंध्याचल छबीले, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी रही। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। विंध्याचल मस्ताने से हमारे पास टीम मेंबर आ चुके हैं। विंध्याचल परवाने से भी कैप्टन आ जाए और विंध्याचल छबीले से भी कैप्टन हमारे पास आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रिया भाभी जल्दी से स्टेज पे आए। टीम खड़ी करते समय इतना विचार नहीं किया, स्टेज पे आते में इतना विचार कर रहे हो आप। विंध्याचल छबीले के लिए जोरदार तालियां। गुप्ता जी और श्रीमाली जी यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं। बहुत बढ़िया, बधाई आपको बहुत बहुत। बहुत बहुत बधाई टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का तंबोला कंटिन्यू कर रहे हैं महेश जी अग्रवाल। 50 हैं वो है, आपको कपल टिकट मिला हुआ है तो 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 ओके। देन हिंदुस्तान पाकिस्तान, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कैसे होता है, सबको बताइए। 1 to 50 हिंदुस्तान और 51 to 90 पाकिस्तान। इसके बाद 4 कॉर्नर, दोनों टिकट का मिला के 4 कॉर्नर, मतलब पहली लाइन के दोनों कॉर्नर और छठी लाइन के दोनों कॉर्नर। और अर्ली 7, उसके बाद है फ्रेम, फर्स्ट लाइन पूरी, 6 लाइन पूरी और खड़े में भी दोनों कॉर्नर के हिस्से पूरे। पूरी फ्रेम जब बन जाएगी तो वो आपका प्राइज में क्लेम होगा। इसके अलावा फर्स्ट फुल हाउस और सेकंड फुल हाउस। बहुत बहुत बधाई। थर्ड फुल हाउस मॉडल पे चलिए। फर्स्ट लाइन अभी, सेकंड लाइन के लिए, फोर्थ लाइन के लिए भाभी, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन। कुशल जी आओ जल्दी से। फ्रेम अपनी थी, जाओ महेश भैया। फ्रेम मनोहर अंकल को पुरस्कार। फ्रेम हिंदुस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सभी को बहुत।